जय हिंद। तो आज के स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका से। ठीक, कोशिका। अब देखिए हम कोशिका को क्या करते हैं। कोशिका को डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कोशिका को हम छोटा अंग कह सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ ध्यान दीजिए कि कोशिका को छोटा अंग कह सकते हैं। यहाँ थोड़ा देखो, यानी कोशिका के पहले हम परिभाषा बता देते हैं, ठीक। उसके बाद से इस पर हम बात करेंगे। तो देखो, कोशिका यानी समझो छोटा, अच्छा यही पे समझ लो कि कोशिका को हम छोटा अंग कह सकते हैं। तो कोशिका के छोटा अंग कभी नहीं कह सकता है। कोशिका जबकि एक छोटी इकाई अंग है। कोशिका क्या है? कोशिका एक छोटी इकाई अंग है, एक छोटी इकाई अंग है, ठीक। तो हम कोशिका को छोटा अंग नहीं कह सकते हैं, छोटी इकाई अंग कह सकते हैं, छोटा अंग नहीं कह सकते हैं। समझो क्यों नहीं कहते हैं। यानी छोटा अंग के मतलब होगा, जैसे मान लो कि ये हमारा इंस्टीट्यूट हुआ, या कहीं मार्केट करने जा रहे हैं, अगर वहां पे सब्जी खरीदना हो या कोई सामान खरीदने के लिए कहीं चले गए, नहीं तो सबसे बेहतर मान लो कि अगर हम कोई, ये सब तो हम लोग के लिए नहीं, लेकिन लड़की सब में होता है, वह जाती है परचून दुकान में अपने श्रृंगार के सामान खरीदने। तो अगर वह जिस दुकान में गई श्रृंगार करने के लिए और वहां उनके पूर्ण रूप से पूरा श्रृंगार वाला मिल गया, पूरा मिल जाएगा, जितना उनका शौक श्रृंगार का उसका सामान होता है सब इसमें मिल गए, तो इस प्रकार से हम इस दुकान को कह सकते हैं छोटी इकाई अंग कह सकते हैं, इकाई अंग कह सकते हैं, ठीक। यानी देखो, अगर किसी को तबीयत खराब हो या एक हॉस्पिटल है, ठीक, उस हॉस्पिटल में आप को उसमें इसलिए है कि उसमें अगर हड्डी टूटा तब वो इलाज, हाथ गोड़ फटा तब वो इलाज, खांसी का भी, ठीक, सांप काटा वो भी, हाडा काटा वो भी, यानी उसमें ऑलरेडी सब प्रकार से बीमारियों को इलाज कर दिया जाए, तो उस हॉस्पिटल को बोलेंगे छोटी इकाई अंग। जिस प्रकार से आप लोग का पटना में बीएमसीएच है, दिल्ली में एम्स है, उसमें सब कुछ हो जाता है, हाडा काटा तो वो चल जाए, सांप काटा तब, यानी पूर्ण रूप से तो उसको कहते हैं छोटी इकाई अंग। लेकिन अब छोटा अंग कहने का मतलब होता है कि अगर आपका तबीयत खराब है, मान लो कि हड्डी टूटा, तो स्पेशलिस्ट आप हड्डी के डॉक्टरों के पास जाइए। दांत का प्रॉब्लम है तो आप स्पेशल डॉक्टर दांत के डॉक्टर के पास जाइए, ठीक। तो इस प्रकार से तो उस जहां पे स्पेशल हुआ उसको हम कह सकते हैं छोटा अंग कह सकते हैं, ठीक। तो कोशिका हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई अंग है, ये आ गया, ठीक। क्रियात्मक और संरचनात्मक यहीं पे आप लोग कोशिका का मिलेगा। देखो, छोटी इकाई में समझ गए, क्रियात्मक। तो देखो कोशिका में भी सेम वही होता है कि अगर कोशिका को अगर एनर्जी चाहिए तो कोशिका खुद अपना ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, श्वसन भी कर सकता है, पानी भी उसको मिल सकता है, ठीक। और उसमें अगर कोई कोशिकांग मरा तो उस कोशिकांग को पाचन भी कर सकता है। तो इस प्रकार से कोशिका अपना सब काम करेगा। देखो, क्रियात्मक कोशिका छोटी इकाई है, और क्रियात्मक मतलब इसके अंदर जो भी क्रिया है वो स्वयं करेगी। और रचनात्मक यानी रचनात्मक मतलब कि कोशिका एक रचना करेगी, एक आकृति का निर्माण करेगी, ठीक। तो इस प्रकार से हुआ जो कोशिका एक छोटी इकाई अंग है जो क्रियात्मक और रचनात्मक होती है, ठीक। अब देखो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है नहीं है, ठीक। लेकिन इसके बाद अब आएंगे कि कोशिका का खोज किसने किया।
ठीक, कोशिका के ये सब एक्स्ट्रा जो होता है उसको देख लेते हैं। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। ठीक, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया, तो यह इस प्रकार के कोशिका मृत था, यानी मरा हुआ था। अब देखो, जो रॉबर्ट हुक थे ना, वह वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। तो वनस्पतिक वैज्ञानिकों का मतलब होता है कि वह जाएगा वन में, जाने के पश्चात छोटे छोटे पौधा, छोटे छोटे वन में जाकर छोटे छोटे पौधा, पेड़ पौधा के बारे में पता लगाता है कि अब ये खराब हुआ था किसकी वजह से, अगर हरियाली आया तो किस, इस सब के बारे में पता लगाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वह गए और जाने के बाद उन्होंने पेड़ के पास खड़ा हुआ। अब खड़ा हुआ तो पेड़, जैसे मान लो यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक, यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग, ठीक, यानी कर, तो उन्होंने अब उस पर सोचने लगा, गौर करने लगा कि आखिर जो निकला हुआ है यह क्या है। ठीक, अब यहाँ समझो कि कोशिका का खोज किस प्रकार से हो। तो ये जो यहाँ पे जो उभरा हुआ भाग है, तो ये क्या है, तो इन्होंने अब क्या किया कि इसके लिए इनको यहाँ से उठाया और उठाकर अपने प्रयोगशाला में गया, क्योंकि कोशिका का खोज तबे संभव हुआ जब सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। माइक्रोस्कोप का खोज के बाद ही कोशिका को उठाया यहाँ से और उठा कर लेकर गया अपने प्रयोगशाला में। वहाँ अपने कोशिका के पास चैम्बर में रखा, तो इन्होंने देखा चैम्बर के माध्यम से कि अरे ये दिखाई दे रही है, तो इसमें तो खाली खाली छेद था, यानी इसमें बहुत बारीकी से था, जो मधुमक्खी के छाते टाइप के था। देखिएगा मधुमक्खी के छाता सेम इस प्रकार से रहता है और उसके अंदर पूरा होल हुआ रहता है, सेम उसी प्रकार से इन्होंने देखा तो और चौंक गया कि ये तो मधुमक्खी के छत्ता नहीं लग रहा है तभी किस प्रकार से होगा। तो इन्होंने इसको बता दिया, इस खाली स्थान बता दिया कठोर नुमा लैटिन भाषा है, होगा लैटिन भाषा है। अगर इसे बेहतर अपने भाषा में बोला तो इसका मतलब होता है कठोर का खाली कोठरी होता है, खाली कोठरी होता है। खाली कोठरी होगा कोठनुमा का। तो इस प्रकार से कोशिका का खोज हुआ। अगर कोशिका का खोज किस प्रकार से हुआ, तो कहना कि रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने जंगल में गए और वहां पे एक पौधा, एक पेड़ में उभरा हुआ भाग देखा, यानी कर्क देखा। अब इस कर्क को उठाकर अपने प्रयोगशाला में गया और तब उन्होंने माइक्रोस्कोप के चैम्बर में रखा। चैम्बर में रखने के बाद उन्होंने यह पाया कि उसके अंदर कोठनुमा है। कोठनुमा का मतलब होता है खाली कोठरी, ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने देखकर चौंका था कि क्या है ये जो दिखाई दे रहा है, क्या है। तो इसी के साथ इन्होंने देखकर और इसी भाग को कोशिका साबित किया कि अब कोशिका है। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक को कह सकते हैं, और कब 1665 ईस्वी में। लेकिन अब आता है जीवित कोशिका के खोज के बारे में, ठीक। तो जो जीवित कोशिका होता है तो उन्होंने एंटोनी वान लीवेनहॉक, जिसको आप लोग को लिखा होता है एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 में अपने माइक्रोस्कोप का, इसका जो माइक्रोस्कोप था ना इस प्रकार से था, बैग टाइप के था। आप लोग किताब में देखे होंगे, इस प्रकार से था। तो ये जिस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी था, इसको आप लेकर घूम सकते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने घूमते घूमते एक दिन का हुआ कि चला गया समुद्र के पास। कहीं कहीं किताब में समुद्र भी लिखा है, कहीं कहीं किताब में तालाब भी लिखा है, लेकिन इसमें हम लोग को कोई ध्यान नहीं देना है। समुद्र है कि तालाब है, बस इसका कहानी समझ लेते हैं, ठीक। तो इन्होंने गया घूमते घूमते समुद्र के पास और उस समुद्र के जल को उठाया, एक बूंद जल को उठा के अपने माइक्रोस्कोप पर रखा। जैसे इस माइक्रोस्कोप पर रखा तो इन्होंने देखा अरे इसमें भी तो कुछ छोटा छोटा जीव है जो चल रहा है।
तो उन्होंने बोला कि लग रहा है कि जीव जो है ये कोशिकीय है, ठीक। तो इन्होंने इसे प्राप्त किया, जो कोशिका प्राप्त किया उसे बोल दिया जीवित कोशिका, क्योंकि वह जीवित था इसलिए बोल दिया जीवित कोशिका। तो इस प्रकार से अगर पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने की, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक, जिसको ए भी लीवेनहॉक लिखा होता है किताब में 1674 ईस्वी में, ठीक। अब आइए अब कुछ बारे में बात करते हैं कि कहीं आप लोग सोचते होंगे कि क्या कोशिका को हम चाहे आज भी देखिएगा, एक कोशिकीय जीव को कोई नहीं देखा है, देखा है नहीं देखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप कोशिका को देख लेंगे। एक ऐसी कोशिका इस वर्ल्ड में है, इस हम लोग को ब्रह्मांड में है कि जिसको हम देख सकते हैं, वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो पूछता है कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका क्या है, ठीक। तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। और सबसे छोटा कोशिका होता है। तो देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं और एक लास्ट पॉइंट रखेंगे आप लोग। देखिए अगर पूछे दुनिया का 12 कोशिका, तो होगा वो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। दुनिया के सबसे 12 कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखो, अब दुनिया का सबसे छोटा कोशिका होगा माइक्रो प्लाज्मा, ठीक। एक में दुनिया के सबसे 12 कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, दुनिया के सबसे छोटा कोशिका ना, दुनिया का सबसे 12 कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अब आएंगे मानव शरीर के बारे में, ठीक। तो यहां पर आओ लिखते हैं 3 नंबर में मानव शरीर के सबसे 12 कोशिका, मानव शरीर का सबसे 12 कोशिका। तो देखिए सबसे 12 कोशिका होता है अंडाणु, जो मादा में पाया जाता है। इसको हम अगले जब जनन स्टार्ट करेंगे तब बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। 4 नंबर होगा मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका, मानव शरीर के सबसे छोटा कोशिका तो होगा शुक्राणु, जो नर में पाया जाता है, ठीक। दुनिया मानव शरीर के सबसे 12 कोशिका तो होगा शुक्राणु, अंडाणु होगा, और मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका होगा शुक्राणु, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर आओ एनर्जी ऑफ पावर हाउस। एनर्जी ऑफ पावर हाउस मतलब कोशिका का ऊर्जा गिरी, कोशिका का ऊर्जा गिरी, कोशिका के ऊर्जा गिरी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। 6 नंबर होगा आत्महत्या के थैली, लिख देते हैं। अब कोशिका नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे कोशिका के आत्महत्या के थैली, आत्महत्या का थैली, लाइसोसोम। 7 नंबर में लिखेंगे प्रोटीन का निर्माण होगा
राइबोसोम, ठीक। तो आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।